करो स्टार्ट। करें, चलो लास्ट क्लास में क्या खत्म करा दिया था मैंने, रन ऑफ अक्वा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है मेरा फ्लड। अब फ्लड की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन करा रहा हूँ, उसमें जो हाइड्रोग्राफ का यूज़ होगा उसको मैं हाइड्रोग्राफ के बाद ही कराऊंगा। चलो नेक्स्ट चैप्टर है मेरा फ्लड्स। फ्लड्स क्या होता है? फ्लड्स, फ्लड क्या होता है? क्या होता है? बाढ़। और कुछ और? फ्लड क्या होता है कि ऐसी कंडीशन होती है जब रिवर में मैक्सिमम डिस्चार्ज हो जाता है। मैक्सिमम डिस्चार्ज जब हो जाता है तो उसका जो पानी है वो बैंक्स पे फ्लो कर जाता है, समझो, किनारों पे फ्लो कर जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्लड। देखो इसके अंदर, देखो इसकी डेफिनेशन, इट इज द कंडीशन, इट इज द कंडीशन ऑफ अनयूजुअल high, it is the condition of unusual high stage in river, high stage in river, in which high stage in river in which high stage in river in which river overflow its bank, river overflows its banks, ओवरफ्लो कर जाएगा बैंक्स पे, एंड इनउंडेट्स द एडजॉइनिंग एरिया, एंड इनउंडेट्स द एडजॉइनिंग एरिया, ये लिख लो, इनउंडेट्स द एडजॉइनिंग एरिया। जैसे एग्जांपल, जैसे ये रिवर है, दिस इज रिवर है, यहाँ पे जो अपना डिस्चार्ज है, दिस इज डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब रिवर का लेवल, इस रिवर का लेवल इतना था और ये होके इतना हो गया, दिस इज क्यूपी, मैक्सिमम डिस्चार्ज हो गया। जब मैक्सिमम होगा तो पानी कहाँ फ्लो कर जाएगा? बैंक्स पे आ जाएगा, तो इसको बैंक्स हैं, दिस आर द बैंक्स। ये वो कंडीशन होती है जब डिस्चार्ज मैक्सिमम हो जाए और किनारों पे फ्लो कर जाए पानी, उस कंडीशन को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? फ्लड बोलते हैं। क्यूपी लिख लो, पीक फ्लड डिस्चार्ज, क्यूपी इज पीक फ्लड डिस्चार्ज, पीक फ्लड डिस्चार्ज लिख लो। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ फ्लड। Next is measurement of flood. Next is measurement of flood. Measurement of flood. फ्लड की मेजरमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहला फॉर्मूला है मेरा रेशनल फॉर्मूला, rational formula. This method is used to finding the this method is used to finding the peak flood discharge, finding the peak. This method is used to finding the peak flood discharge. Is suitable for small size catchment and is suitable for small size catchment, and it is suitable for small size catchment whose area is less than 50 km square, whose area is whose area is whose area is less than 50 km square,
लो लेस देन, लो हुज एरिया इज लेस देन 50 किलोमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला देखो इसका, इसका फॉर्मूला है क्यू पी इक्वल टू 1/36 सी टू आई सी इंटू ए, सी आई ए। जैसे उसकी है ना यूएसए की सी आई ए, वैसे याद कर लेना। इसे याद करने के लिए मैंने ऐसा फॉर्मूला बना दिया। इसमें ए क्या है, ए इज कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया इन हेक्टेयर्स। आई सी इज क्रिटिकल रेनफॉल, क्रिटिकल रेनफॉल। सी है मेरा कोफिशिएंट, रेशनल फॉर्मूला का। सी इज द रेशनल कोफिशिएंट, सी इज द रेशनल कोफिशिएंट, ये लिख लो, ठीक है। क्रिटिकल रेनफॉल है मेरा सेंटीमीटर पर आवर में, सेंटीमीटर पर आवर, ये लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नोट डाल के इसमें। अच्छा, आईसी का मतलब थोड़ा बता देता हूँ। आईसी क्या होता है? आईसी है क्रिटिकल रेनफॉल। क्रिटिकल रेनफॉल मतलब, क्रिटिकल रेनफॉल आईसी कब होगा? जब टाइम होगा टीसी, जब टाइम क्या हो गया? क्रिटिकल टाइम। हाँ, क्रिटिकल टाइम। ये टाइम जो है क्रिटिकल टाइम नहीं है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। क्रिटिकल टाइम नहीं, जब टीसी टाइम होगा तब आईसी होगा। आईसी वैसे नाम रख दिया, वैसे उसको पीसी बोल देते हैं। या ये जब ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, जैसे मान लो ये कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया है, ये रिवर है मेरे। अब जब मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है, जब जो डिस्चार्ज है मुझे यहाँ पे पहुंचना है मैक्सिमम, पहले यहाँ से आना शुरू होगा आसपास के एरिया से, समझ रहे हो? फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा। इससे सारे कवर हो जाएंगे, हर तरफ से पानी आके इकट्ठा हो जाएगा। देखो, इकट्ठा पानी तो नहीं आता रिवर के अंदर, रिवर का एक मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे सारा पानी को पहुँचाना है हमने, ये एक पॉइंट था एम। इस पे पहले सिर्फ इतने एरिया से आ रहा था पानी, एक यहाँ से भी दोनों एरिया। मैंने इसको एक वो आइसोक्रोन बना दिए इसके, बताता हूँ अभी इसको भी। तो ये सारे पानी आते आते, तो एक ये लास्ट पॉइंट है जहाँ से मैक्सिमम डिस्चार्ज। अब एक टाइम ऐसा आया जब मैक्सिमम डिस्चार्ज आने लग गया। मैंने एक पॉइंट मान लिया, वो ए पॉइंट है जो सबसे लास्ट पॉइंट है, वहाँ से भी पानी आ गया, मतलब मैक्सिमम डिस्चार्ज आ गया। वहाँ से लेके जो मैक्सिमम टाइम जो लगा आपका, उसको बोलते हैं टीसी, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए बात? तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मत बना देना, आपको क्रिटिकल कहानी नहीं हो रही यहाँ पे। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन मतलब मैक्सिमम डिस्चार्ज जब आपको मिल जाएगा, उसको क्या बोल देंगे? टीसी बोल देंगे। आईसी क्या है? ये है अपने क्रिटिकल रेनफॉल। चलो, क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी अल्टीमेटली ऐसा बोल सकते हो, सबसे दूर वाला जो पॉइंट है वो अपने को मिल जाएगा। लिख लो इस पे नीचे, क्रिटिकल रेनफॉल। क्रिटिकल रेनफॉल कहाँ लिख दूँ? critical rainfall has the duration equal to critical rainfall has the duration equal to time of concentration equal to time of concentration। इसको बोलते हैं टाइम टेकन बाय रन ऑफ, टाइम टेकन बाय रन ऑफ टू रीच, टाइम टेकन बाय रन ऑफ टू रीच द आउटलेट, फ्रॉम द फारदेस्ट पॉइंट। ये लिखवा दिया सारा, फ्रॉम द फारदेस्ट पॉइंट, ये लिख लो। हो गया? नीचे एक नोट और लिख लो, ये नोट में लिख लेना ये चीज। हो गया? अब नेक्स्ट है, इसी का नोट में लिख लो आइसोक्रोन्स।
देखो कल मैंने आपको आइसोप्लेथ भी बताया था, याद है, जिसमें इवेपोरेटर ट्रांसपिरेशन सेम होता है, वो बताया था ना। नेक्स्ट एक मैंने आपको आइसो हाइट बताया हुआ है, आइसो हाइट बताया हुआ है एक, हाँ, जिसपे हाइट सेम होती है, जिसपे रेनफॉल सेम होती है सब पे। नेक्स्ट बताया आइसोक्रोन्स लिख लो। अब आइसोक्रोन्स क्या होता है, जिस लाइंस पे क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, रन ऑफ सेम होता है, रन ऑफ सेम होता है उसको बोल सकते हैं। तो लिख लो इसमें, या ऐसा बोल सकते हो ये वो पॉइंट्स हैं जो जिसको पहुंचने में सेम टाइम लग रहा है, ऐसा बोल सकते हो। जैसे ये मैंने कहा ये सारे पॉइंट्स वो थे जो एक ही बार में यहाँ पहुंच जाते हैं सेम टाइम में, ये वो सारे पॉइंट्स थे जिससे सेम टाइम में यहाँ पहुंच जाते हैं। ये सारे वो पॉइंट हैं जिनको मैच कर रखा है मैंने, इन सारे टाइम को आउटलेट पे पहुंचने का सेम टाइम में पहुंच जाते हैं। जितना भी जैसे लगा लो ये सारे के सारे पॉइंट पहुंच जाते हैं अपना 2 घंटे के अंदर, ये पहुंच जाते हैं अपने 3 घंटे के अंदर, ये पहुंच जाते हैं 4 घंटे के अंदर। ये वो सारे टाइम हो गए जिसपे जो रन ऑफ जो है सेम टाइम में पहुंच जाता है। देख लो आइसोक्रोन्स। आइसोक्रोन्स आर द लाइंस और कर्व्स। Isochrones are the lines or curves joining points of taking same time. Are the lines or curves joining points of taking same time of travel. Same time of travel to reach the runoff at outlet. सेम टाइम में जो रीच करते हैं उसको बना के दिखा दिया। ठीक है, चलो इसके लिए और क्या बताएं। जुड़ती नहीं है। नेक्स्ट लिखो, एक पॉइंट और लिख लो इसमें, फॉर स्मॉल बेसिन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन टू बी इक्वल टू time of concentration to be equal to lag time। अभी lag time पढ़ेंगे, अभी आएगा। ठीक है, ये सारी कहानी है। चलो ये चीजें होगी। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा कराना है? नेक्स्ट है नेक्स्ट एम्पिरिकल फॉर्मूलाज। पहले क्या बताया मैंने आपको, मेजरमेंट इरेशनल फॉर्मूला था। नेक्स्ट लिखो एम्पिरिकल फॉर्मूलाज। कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूलाज भी हैं जिससे हम डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला एम्पिरिकल फॉर्मूला है डिक्कन फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसे सवाल आया था। डिक्कन फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूलाज हैं ये बेस हैं अपना रीजन पे। दीज आर रीजन स्पेसिफिक फॉर्मूलाज। यहाँ लिख लो, दीज आर रीजन स्पेसिफिक फॉर्मूलाज। ये रीजन स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट इज डिक्कन फॉर्मूला। क्यूपी इक्वल टू इंटू में सी डी इंटू में ए की पावर 3/4। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 3/4। एन की वैल्यू पूछी थी किसी भी कैचमेंट में। ये सवाल है ये। सो डिक्कन फॉर्मूला, ये क्यूपी, अरे उल्टा लिख दिया क्या, एक मिनट। क्यूपी इक्वल टू आएगा, दिस इज क्यूपी इक्वल टू सी डी इंटू ए की पावर 3/4। ठीक है, सी डी इज डिक्कन कॉन्स्टेंट। दैट वैल्यू इज 6 to 20। नेक्स्ट ए क्या है? ए इज कैचमेंट एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर। कैचमेंट एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, ये लिख लो। ये किसके लिए है? नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के लिए फॉर्मूला। नॉर्थ इंडिया
एंड सेंट्रल इंडिया। ये रीजन स्पेसिफिक है तो ये आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट इज राइस फॉर्मूला। सेकंड इज, लिख लिया वो, राइस फॉर्मूला। राइस, RYYES, राइस फॉर्मूला। राइस फॉर्मूला कैसे निकलता है? दिस इज QP इक्वल टू CP इंटू A की पावर, वहाँ पे कितनी 3/4 थी क्या? यहाँ 2/3 आएगी, यहाँ 2/3 आ जाएगी। ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं। पीक डिस्चार्ज, CP राइस कोफिशिएंट, CP को लिख लो, CR लिख लो, CR लिख लो। CR इज राइस कोफिशिएंट, राइस कोफिशिएंट। A is catchment area, catchment area, QP peak discharge। हाँ जी, एरिया किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। पहले भी ये लिखा होगा किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, सेम है। चलो, और ये लिख लो कहाँ के लिए, ये साउदर्न पार्ट के लिए और कोस्टल एरियाज। साउदर्न पार्ट ले लो सीधा, और साउदर्न पार्ट्स, साउदर्न पार्ट्स, ये सारी कहानी है। और क्या बताएं? चलो इसके लिए कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं। राइज फॉर्मूला हो गया इसका, अब रह गया अपना CR की वैल्यू लिख लो। CR की वैल्यू कुछ 1-2 के लिए मेंशन है। CR की वैल्यू बोलो 8.8, 8.8। और साउदर्न पार्ट्स और कोस्टल एरिया लिख लो, एंड कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया। कोस्टल मतलब समुंदर के आसपास, जो आसपास आते हैं। सो CR में लिखें 8.8 किलोमीटर ना, 8.8 वैल्यू है विदिन 80 किलोमीटर्स, विदिन 80 किलोमीटर्स ऑफ कोस्टल एरिया, विदिन 80 किलोमीटर ऑफ कोस्टल एरिया। 8.8 वैल्यू लेके चलेंगे। 8.5 80 to 160 किलोमीटर ऑफ कोस्टल एरिया। 8.8, 8.5। नेक्स्ट इज 10.2 हिली रीजन, 10.2 हिली रीजन। हिली रीजन या अवे लिख सकते हो इसको, अवे फ्रॉम कोस्टल एरिया, अवे हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंग्लिश फॉर्मूला। इंग्लिश में भी लिखवाया था ना मैंने, वेस्टर्न घाट के लिए। चलो लिख लो ये भी। चौथा है इसमें इंग्लिश फॉर्मूला। कितने हो गए? 2 ही हुए हैं। एम्पिरिकल 2 ही हुए हैं, एक वो हो गया ना, तीसरा लिखो इंग्लिश फॉर्मूला। इंग्लिश फॉर्मूला, INGLIS, इंग्लिश फॉर्मूला। इंग्लिश फॉर्मूला है मेरा डिस्चार्ज निकालने का, इज इक्वल टू 124A डिवाइड बाय में रूट ऑफ A प्लस में 10.4। ये वाली लिखो। A इज कैचमेंट एरिया और हाँ 10.4, ये सारी वैल्यू हो जाएगी। और ये जनरली इसको इक्वल ले लेते हैं हम लोग 123 रूट ऑफ A। इसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नीचे वाली वैल्यू को उसने ऐसा बना दिया। अब वो भी यूज़ कर सकते हो, वैल्यू ऑलमोस्ट सेम सी आती है इसमें। ठीक है जी, ये सारे कहानी हो गए। ये फ्लड के बेसिक मैंने फॉर्मूले बता दिए एक बार आपको, ठीक है। अब मैं हाइड्रोग्राफ स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ पार्ट रह गया, वो हाइड्रोग्राफ होने के बाद होगा फ्लड का, समझ रहे हो। अब उसका पता नहीं है अपने को, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे उसको। चलो नेक्स्ट चैप्टर क्या हो गया? पॉज कर दो 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट मेरा चैप्टर है हाइड्रोग्राफ।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, गेट में सवाल आएगा क्या ऐसे। हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ क्या होता है? हाइड्रोग्राफ नाम से क्या पता लग रहा है? हाइड्रो मतलब वाटर, अब वाटर की कर्व बनानी है आपने, ग्राफ मतलब कर्व, ठीक है। हाइड्रो मतलब वाटर की कर्व बनानी है आपको। अल्टीमेटली किस किस के बीच में होती है? ये डिस्चार्ज ऑफ रिवर और टाइम के बीच में, ठीक है क्या? ये ग्राफ बनता है इसके बीच में। चलो देखो, इट इज ए ग्राफ और कर्व, इट इज ए ग्राफ और, अब कैसे बनती है वो भी बताऊंगा आपको। इट इज ए ग्राफ और कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज, showing the variation of it is a graph or curve showing the variation of discharge with time, showing the variation of discharge with time at outlet of catchment, at outlet of catchment, with time at outlet of catchment, also known as flood discharge। इसको flood discharge भी बोलते हैं, इसी definition को, also known as flood hydrograph, flood hydrograph। तीन टाइप के पढ़ेंगे हम हाइड्रोग्राफ को। कौन से? पहला है फ्लड हाइड्रोग्राफ, फ्लड हाइड्रोग्राफ। दूसरा कौन सा है? डीएच, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। अब डायरेक्ट रन ऑफ पढ़ा दिया आपको, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तीसरा यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये तीन का पूरा चैप्टर है ये, यूनिट हाइड्रोग्राफ, यूएच, यूनिट हाइड्रोग्राफ। इसको बोलते हैं डीएच एंड इसको बोलते हैं यूएच, तो ध्यान रखेंगे डीएच यूएच। इसको DRH ही कर लो यार, DRH ऐसे मिलेगा सवाल में, एक DRH, एक डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, एक ये। चलो पहला शुरू करते हैं हम, फ्लड डिस्चार्ज। चलो फ्लड डिस्चार्ज देखते हैं। फ्लड डिस्चार्ज, अब फ्लड हाइड्रोग्राफ देखना है अपने को। नेक्स्ट को फ्लड हाइड्रोग्राफ। फ्लड हाइड्रोग्राफ कैसे है? जैसे कोई भी कैचमेंट एरिया ले लो, यहीं पे दिस इज कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया पे क्या होगा? बारिश आएगी। अब बारिश आएगी, मैंने कहा था ये पॉइंट है मेरा जो आउटलेट पे मैक्सिमम डिस्चार्ज पहुंचाना है। कलर ले लिया अपन ने ब्लू, दिस इज, ये मेरी रेनफॉल दिखा दी आपको, ठीक है, ये रेनफॉल दिखा दी। उससे पहले क्या होगा? अच्छा, रेनफॉल ना हो, जब रेनफॉल नहीं हो रही आपकी, चलो रिवर भी बना ही लो, दिस इज रिवर, इसमें बना दूँ, ये रिवर है, तभी दूसरा कलर ले रहा था। चलो अब इसमें ले लो, ये मेरा रिवर का ग्राउंड है। अच्छा, जब ऐसा लगा लो भी रेनफॉल स्टार्ट नहीं हुई है, रेनफॉल स्टार्ट नहीं हुई तो क्या हो रहा होगा? अल्टीमेटली इन्फिल्ट्रेशन हो रहा होगा। ये बना के दिखाया था ना, है इन्फिल्ट्रेशन हो रहा होगा। अल्टीमेटली क्या हो रहा होगा? इससे डिस्चार्ज क्या हो रहा होगा? रिवर का कम हो रहा होगा। जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई तो क्या होगा? डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, एक पॉइंट तक बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा? उसकी मैंने एक उसको रिलेट कर दिया, समझ लो, समझने से रिलेटेड। देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, दिस इज दी फ्लड डिस्चार्ज। अरे कहाँ, सब कुछ पूरा हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं, चलो जी स्टार्ट करते हैं। दिस इज दी, पहले क्या होगा? डिस्चार्ज आपका कम होगा। डिस्चार्ज कम हो रहा है क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन लॉसेज हो रहे हैं एक पॉइंट से। उस पॉइंट का जैसे बारिश स्टार्ट हुई, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये मेरा बारिश स्टार्ट हुई है। जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई, अरे थोड़ा सा मैनेज कर लेना इसको, मैक्सिमम डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे इसको रिलेट कर लो, जैसे अपना दूध उबल रहा है, दूध उबल रहा है, जैसे आपको लगा ऊपर आएगा, ऊपर आने तक आप बंद कर देते हो। बंद करने के बाद क्या नीचे जाता है सीधा? उसका थोड़ा सा और बढ़ता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे ही आप उसको बंद करते हैं तो ऊपर थोड़ा सा और आता है, समझ रहे हो? उसके बाद अपना मैक्सिमम रह जाता है वो।
तो ये क्या करेगा, इसके बाद एक पॉइंट आ गया ये वाला, इसके बाद मैक्स ये मेरा पीक पॉइंट, दिस इज दी, ये मेरा डिस्चार्ज आ जाएगा, ये मेरा डिस्चार्ज आ जाएगा, ये है मेरा यहाँ से लेके स्ट्रेट लाइन लगा दो, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये है मेरा बेस फ्लो, दिस इज बेस फ्लो, ठीक है। यहाँ से पॉइंट मानते हैं अभी सभी, किस के बीच में था ये, दिस इज बिटवीन दी डिस्चार्ज एंड दिस इज टाइम, एंड ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज क्या, ओपी, पीक डिस्चार्ज, अभी बता ही दिया मैंने आपको। तो जब पीक डिस्चार्ज में जो टाइम लगेगा आपका उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन ले लेता, ठीक है, दिस इज टीपी। अच्छा, यहां से लेके यहां तक जब फ्लो होगा इस पूरे को बोलते हैं हम बेस टाइम, कि कितने टाइम में चला, दिस इज बेस फ्लो टाइम, इसको बोलते हैं टीपी। ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। मैंने कहा यहां तक आपका डिस्चार्ज बढ़ेगा, समझ रहे हो, ये मैंने एक पॉइंट मान लिया जहां पे आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज हो जाता है। अब पीक तक ही बढ़ेगा, इससे ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं। उसके बाद पीक के बाद क्या होने लग गया, ये अपनी जैसी बारिश बंद हुई धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, इसका डिस्चार्ज क्या होने लग जाएगा, वो कम होने लग जाएगा। ये कहाँ तक पहुंच जाएगा, ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, दोबारा से क्या हो जाएंगे, इन्फिल्ट्रेशन लॉसेज दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से, समझ गए बात। ये ऐसे एक ग्राफ बनता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लड डिस्चार्ज। ये है फ्लड हाइड्रोग्राफ, ये है मेरा फ्लड हाइड्रोग्राफ। अब इसको पॉइंट्स मान लेते हैं, दिस इज द फ्लड, दिस इज द पॉइंट। चलो, ये मेरे पॉइंट्स है सारे, ठीक है जी। इसको मान लो आप, दिस इज टीपी, ठीक है, दिस इज, इसको मान लो टीडी एंड इसको मान लो टीसी, ये ले लेते हैं। कुछ भी पॉइंट मानने हैं अपन, इसको पॉइंट मैंने माने हुए हैं टीसी, टीबी, टीडी, ठीक चल जाएगा, ठीक है जी। और इसको मैंने जो स्टार्ट करा, मैंने कहा एक एम पॉइंट था जो आउटलेट पॉइंट था, समझ रहे हो, उससे पहले डिस्चार्ज कम हो रहा था। ए पॉइंट है जहाँ से मेरी रेनफॉल स्टार्ट हो रही है। दूसरा, यहाँ पे एक मैं बना रहा हूँ भाई, जो रेनफॉल आपकी हुई कितने घंटे तक रेनफॉल हुई, उसको बोल दिया मैंने, मान लो कुछ भी मान लो डी घंटे तक लगा लो। डी तो हो चुका है, क्या लिख लें, डी पॉइंट ले लिया मैंने, नहीं लिया अभी, डी आवर तक रेनफॉल हुई। रेनफॉल होने के बाद उसकी जो मैंने मान ली जो रेनफॉल हुई उसको पी बोल दिया, पी सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, ठीक है। इसको अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं अब। और क्या रह गया अपना, टीसी टीडी सारा कुछ हो गया। दिस इज बेस फ्लो, ये लिख लो, दिस इज बेस फ्लो, दिस इज बेस फ्लो। अच्छा, बेस फ्लो किसकी वजह से है, बताया था, बेस फ्लो पढ़ाया था ना, वो ग्राउंड रिवर में आके मिल जाता है, वो ये बेस फ्लो है, ये वाला, समझ रहे हो बात। ये सारी चीज़ें, ये बनाओ डायग्राम, वो एक करके डिफाइन कर लेंगे इसको। अब ले लिया, ए ले लिया ये अपने, इसको बी मान लो, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ये ले लो, बी सी। और लास्ट पर डी ले लेते हैं, ख़त्म करते हैं इसको भाई, इसको भी डी ले लो भाई। डी आवर तक अपनी डी पॉइंट ले लिया, अभी यहाँ तक रेनफॉल हुई और उसके बाद क्या होने लगे, दोबारा से लॉसेज हो गए।
ठीक है, ये सारी कहानी। चलो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है, इसको डी तो वहाँ पे लिख लेंगे, इसको टी आर कर लो यार, इसको चेंज कर देंगे आप, जैसे टी आर। अब देखो सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं एक चीज़ करके। चलो स्टार्ट करते हैं चीज़ें, स्टार्ट करते हैं अपनी पहला पॉइंट अपनी पॉइंट्स कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, एम से। एम से क्या हो रहा है, एम से क्या हो रहा है, डिस्चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट, डिस्चार्ज डिक्रीमेंट, इसको बोलते हैं, इस पॉइंट नाम देता हूँ एक, क्या देते हैं इसको, बेस फ्लो रिसेशन, इसको बोलते हैं बेस फ्लो रिसेशन। रिसेशन मतलब डिक्रीमेंट। अब बेस फ्लो जो है रिसेशन में आएगा, दिस इज रिसेशन। सेकंड पॉइंट, ए क्या है, ए इज ए स्टार्टिंग ऑफ रेनफॉल। ए क्या है, दिस इज ए स्टार्टिंग ऑफ रेनफॉल। ए लिख लो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। मैं एक पॉइंट्स में मैंने बना रखा है इसका, ठीक है ना, स्टार्टिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन। चलो तीसरा ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आता है बी, उसके बाद लिखो टीसी। टीसी बता दिया ना मैंने, इसमें लिखेंगे और ए से बी। ए बी लिखो, ए बी इज द राइजिंग कर्व, ए बी इज द राइजिंग कर्व, इसको बोलते हैं राइजिंग कर्व, ठीक है, या राइजिंग लिम्ब, ये ऐसे सवाल आएगा राइजिंग लिम्ब के फॉर्म में। दिस इज राइजिंग लिम्ब, राइजिंग लिम्ब जो राइज कर रहा है, कोई भी पार्ट है वो राइज कर रहा है लिम्ब। नेक्स्ट है बी से मुझे जाना है बीपीसी, क्रेस्ट सेगमेंट, बीपीसी, इसको पी पॉइंट माना मैंने, दिस इज पी पॉइंट, क्यू पी है ना, पी है, डिस्चार्ज मैक्सिमम है पर क्यू पी, बीपीसी, बीपीसी इज ए क्रेस्ट सेगमेंट, ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट समझ रहे हो ना, क्रेस्ट, क्रेस्ट बना रखिए। चलो नेक्स्ट क्रेस्ट सेगमेंट। उसके बाद बी एंड सी, बी एंड सी इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नेक्स्ट पी इज द पीक पॉइंट, पी इज द, मैंने जितना मैक्सिमम हो सकता लिख दिया यहाँ पे, पॉइंट्स लिख दिए ताकि जब आप पढ़ो दोबारा तो समझ आ जाए सारी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताएं अब, सी डी, सी डी इज द डिप्लीशन कर्व, सी डी इज द डिप्लीशन कर्व। तो कोई भी एक सवाल पूछ लेगा इसमें से, डिप्लीशन कर्व, सी डी डिप्लीशन कर्व। और कुछ बचा, सी डी हो गया, पी हो गया, डी इज द एंड पॉइंट, ठीक है, डी से लेके रिसेशन हो जाएगा। अच्छा इसको भी आगे ले सकते हैं। अच्छा एक और इसमें वो भी कर देता हूँ, इसको ना डी से लेके एन तक, जैसे ये एम से स्टार्ट हुआ है ना ए तक, वैसे ही डी से ए तक पहुंचाना अपने को, डी से ए, ये डी एन कर दिया। अल्टीमेटली ये दोनों कर्व सेम है, यहां से घटना स्टार्ट हुआ है, यहां पे डी से एन पे खत्म होगी, समझ रहे हो। डिस्चार्ज जो है डी से एन, जैसे ये बताया मैंने, वैसे ही ए से एन है, सेम टू सेम लेके चलना है। जैसे यहाँ पे ए है वहां पे डी है, यहाँ पे बढ़ रहा है यहाँ पे घट रहा है, घटने के पॉइंट सेम है सी, यहाँ पे बढ़ने का पॉइंट सेम है, ये मैक्सिमम डिस्चार्ज है, यहाँ पे मैक्सिमम जो घटने की तरफ जो होता है, ये दोनों पॉइंट सेम है, समझिए बात। तो इन दोनों पॉइंट को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन, जो घट रहे हैं दोनों पे, मतलब मैक्सिमम है इस पॉइंट पे जो डिस्चार्ज है आपका। चलो क्योंकि डिस्चार्ज सेम होगा, देख लो इधर डिस्चार्ज है, समझ रहे हो ना, इस पॉइंट पे अगर मैं डिस्चार्ज देखो क्या होगा, सेम होगा, तो बी और सी पॉइंट क्या होंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएंगे। अब क्या रह गया, अब क्या डिफाइन करना रह गया, टीसी, टीसी बता दिया क्या, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, टीसी, टीसी बता ही दिया आपको पहले, अभी बताया था ना, टाइम ऑफ, अब मुझे यहाँ डिफाइन करना था, पहले मैंने वहीं पे कर दिया था वो, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम है जब सारा का सारा फ्लो आउटलेट में पहुंच जाएगा, ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। अच्छा अब रह गया अपना टीपी, टाइम फॉर पीक फ्लड डिस्चार्ज, टाइम फॉर पीक फ्लड डिस्चार्ज, पीक फ्लड डिस्चार्ज, नाइन्थ टीपी हो गया। और कौन सा रह गया, टीडी रह गया, टाइम फॉर पीक डिप्लीशन रेट, टीडी, टाइम फॉर पीक डिप्लीशन डिस्चार्ज, डिप्लीशन मतलब कर्व के लिए यूज किया मैंने, पीक मतलब इस साइड है तभी मैक्सिमम के लिए यूज किया है मैंने। चलो
कौन सा रह गया? पी पी ई, बताओ। पी ये रेनफॉल है, ये रेनफॉल, हाँ इतने आवर में इतनी रेनफॉल हुई है, कितनी भी हो सकती है, अगर यूनिट होता तो 1 हो जाती। अब यहाँ पे कितनी भी हो सकती है, समझ गए? पी इज द रेनफॉल इन टी आर टाइम, ऐसे लिख लो। पी ई इज द रेनफॉल, रेनफॉल इन ड्यूरेशन टी आर, ड्यूरेशन टी आर। मैंने डी माना ना, टी आर लिख लो उसको, अरे आसान हो जाएगा। टी आर टी आर ले लो। अब टी आर ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, अब ये भी लिख लो, टी आर इज द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, टी आर इज द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। अब बताओ कुछ बचा दो, ये बेसिक सारी चीजें बता दी भाई, क्योंकि ये पता होनी चाहिए मुझे। अब तो मेरे को लग नहीं रहा कुछ बचा है। टीबी, टीबी रहेगा ना बेस टाइम, टीबी। चलो जी, बस इतनी सारी कहानी बता दी आपको, और बोलो। टीबी, टीबी हो गया। टीबी दिस इज द टोटल टाइम फॉर विच कैचमेंट कंट्रीब्यूट्स फ्लो एट द सेक्शन वेयर द हाइड्रोग्राफ प्लॉटेड, जहां पे हाइड्रोग्राफ प्लॉट किया गया। चलो ये सारी कहानी होगी अपनी। कोई एक बीच नीचे 2 पॉइंट और लिख लो, नोट के खत्म करते हैं इसको। नीचे नोट लिख लो, नीचे नोट के पॉइंट लिख लो। शेप ऑफ राइजिंग लिम, शेप ऑफ राइजिंग लिम depends on rainfall, depends on rainfall as well as shape of rising limb depends upon rainfall as well as catchment characteristics, catchment characteristic कैसी है, as well as catchment characteristic। चलो पहला पॉइंट। दूसरा लिखोगे शेप ऑफ फॉलिंग लिम, शेप ऑफ फॉलिंग लिम depends only on catchment characteristics। चलो ये सारी चीजें आपको बता दी मैंने, ये लिख लो। अब इसमें एक रिलेशनशिप भी इसमें खत्म कर देते हैं इसको, फिर डायरेक्ट हाइड्रोग्राफी शुरू करेंगे। अब रह गया अपना, इसको एक रिलेशनशिप और लिख लो। चलो अब यहाँ बताओ मुझे, मैंने आपको ये बोला टीसी से टीपी और टीसी से टीडी सेम रहेगा, जितना डिस्चार्ज इसका होगा उतना ही इतना हो इसका होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, जितना टाइम इसका है उतना ही टाइम इसका है, सेम है। अगर टाइम सेम है, इसी नोट के अंदर लिख दूं, इसका मतलब ये लिख सकता हूं टीपी माइनस में पहला कौन सा है, टीसी इक्वल टू उधर से टीडी माइनस में टीपी। कोई दिक्कत? टीपी यहां पे आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ टीपी इक्वल टू टीडी माइनस में टीसी, टीपी की वैल्यू टीडी माइनस में टीसी डिवाइड बाई 2। एक सवाल तो इससे आएगा, लिख लो रिलेशनशिप। प्लस आएगा, सॉरी यार मेरे को भी लग रहा था प्लस आएगा, क्योंकि पढ़ा तो प्लस है, माइनस कैसे कर दिया। चलो जी, ये सारी चीजें भी होगी। चलो ये खत्म हो गया आपका फ्लड डिस्चार्ज। देखो इतनी चीजें बतानी थी, सवाल में सोल्व कर लेंगे, चीजें सारी हो जाएंगी वहां पे, ठीक है ना, धीरे धीरे। अब नेक्स्ट शुरू करो डायरेक्ट रन ऑफ। रन ऑफ बता ही रखा है वो। अब डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है, डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है? अब कुछ नहीं करना, ये था फ्लड डिस्चार्ज, बेस फ्लो हटा दो, डायरेक्ट रन ऑफ बन जाएगा, समझ गए। अब अपन ने कुछ नहीं करना, सिर्फ बेस फ्लो को हटाना है, ठीक है ना, जो बेस पे फ्लो कर रहा है। सो नेक्स्ट लिखो सेकंड टाइप। अब मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, ज्यादा चक्रों में नहीं डाल रहा, इसी को कंपैरिजन ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, समझ रहे हो ना, इसीलिए सवाल बनने हैं सारे के सारे। तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ,
रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, जिसको बोलते हैं DRH। डेफिनेशन लिखो इसकी। अब रन ऑफ की तो ना ही लिखवाऊं, कल मैंने बताई थी ना आपको डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है। डायरेक्ट रन ऑफ बताया था, डायरेक्ट रन ऑफ सॉरी रन ऑफ बताया था, डायरेक्ट रन ऑफ प्लस में बेस फ्लो, ये बताया था, याद है आपको? देखो कल वाला टॉपिक रन ऑफ में तभी पढ़ाया था ये, डायरेक्ट रन ऑफ प्लस बेस फ्लो, फिर मैंने आपको दोनों को डिफाइन कर दिया था, ठीक है ना। और डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है? डायरेक्ट रन ऑफ डेफिनेशन लिखवाई ना कल आपको, जो मतलब बेस पे फ्लो ना करके डायरेक्ट रीच कर जाता है किसको? कैचमेंट को, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रन ऑफ। लिख लो इसकी डेफिनेशन, दिस इज द पार्ट, हाँ, जिस पे इन्फिल्ट्रेशन ना हो, ठीक है। लिखो इसमें लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिखो डायरेक्ट रन ऑफ की। पूरा लिखवाऊं क्या? रन ऑफ लिखवाऊं क्या, रहने दूं? चलो डायरेक्ट रन ऑफ बता देना, मैं तो थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ। डायरेक्ट रन ऑफ, दिस इज द पार्ट ऑफ रन ऑफ, this is the part of runoff which directly reaches the stream after precipitation. This is the part of runoff which directly reaches the stream after precipitation. This includes surface runoff. This includes surface runoff, prompt interflow, ये नाम याद रख लेना, prompt interflow, और क्या रह गया, and precipitation on the stream surface, and precipitation on stream surface। ये लिख लो, ये डेफिनेशन लिख लो उसकी डायरेक्ट रन ऑफ की। हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो बेस फ्लो, नेक्स्ट लिखो बेस फ्लो, लिख लो डेफिनेशन की भी। नेक्स्ट लिखो बेस फ्लो, दिस इज द डिलेड फ्लो, दिस इज द डिलेड फ्लो which enters the stream, this is the base flow which enters the stream, under the ground। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा ये सारा पानी जाएगा नीचे, नीचे से जाके ग्राउंड से होके कहाँ जाएगा? रिवर की स्ट्रीम में जाएगा नीचे से। अब मुझे ये वाला पानी हटाना है, मुझे समझ गए? तो इसका मतलब डायरेक्ट रन ऑफ क्या होगा? कहाँ लिख दूँ? ये लिख दूँ, डायरेक्ट रन ऑफ is equal to total run off माइनस में बेस फ्लो। लो लिख लो इसको। चलो ये सारी कहानी हो गई। अब कुछ फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ जो हम वहाँ पे डायरेक्ट निकालेंगे। चलो अब ये बताओ, अगर मैं इसमें से बेस फ्लो हटा दूं तो कैसा ग्राफ बन जाएगा? ये हट जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी को दोबारा बना दो। अब मुझे बेस फ्लो हटाना है, स्ट्रेट लाइन, अब मुझे बेस फ्लो हटाना है, तो दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज द वैल्यू। अरे नींद आ गई क्या? ये लो, क्या हो गया?
झटका तो नहीं लग गया नींद का। ये है मेरा ये क्या है, दिस इज दी, अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट रन ऑफ ग्राफ है, दिस इज डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, दिस इज डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। चलो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ये है। अब डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में ये सारी चीजें आ गई। नेक्स्ट कल अभी मैंने आपको सेम टू सेम बना लो सारा। दिस इज द वैल्यू, दिस इज PE एंड दिस इज TR, टाइम ड्यूरेशन। और क्या लिया था, अब एक टाइम ले लो ये वाला, दिस इज द वैल्यू, दिस इज TP, ये चीज़ बता दी थी मैंने आपको, ठीक है। और क्या रह गया इसमें, बस यही चीज़ें हैं सारी की सारी। तो डायरेक्ट स्ट्रीम में अपन ने करनी है। इसका मतलब एक्सेस रेनफॉल क्या होगा इसमें, अब इसके फॉर्मूले बनाओ सारे। दिस इज डिस्चार्ज एंड दिस इज टाइम। अभी इतना नहीं ले रहा हूँ, बेस फ्लो हटा दिया उसमें, जो नीचे वाला फ्लो था वो मैंने हटा दिया, जो कि वो फ्लो था जो इन्फिल्ट्रेट करके जो रिवर में मिल रहा था, उस पानी को हटा दिया। डायरेक्ट स्ट्रीम के अंदर पानी जो आ रहा है वो लेना है आपने, इसको बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। सो नेक्स्ट अब कुछ फॉर्मूलाज हैं इसी के बेस पे जो हम यूज करेंगे। अब ये बताओ एक्सेस रेनफॉल किसके इक्वल था, दिस इज इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल या एक्सेस रेनफॉल कल बताया था आपको, ये किसके इक्वल था, टोटल रेनफॉल में से अगर मैं लॉसेस को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये बताया था। रन ऑफ की डेफिनेशन बताई थी मैंने कहा था आपको रन ऑफ क्या होता है, जो लॉसेस को माइनस कर दो तो रन ऑफ, जो रन कर रहा है उसके ऊपर तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बताया था आपको, P इज प्रेसिपिटेशन एंड L इज दी लॉसेस। चलो सेकंड फॉर्मूला बनेगा अपना, टोटल लॉस किसके इक्वल होंगे, टोटल लॉस, सारे लॉसेस किसके इक्वल हो जाएंगे, ये बताओ मुझे, टोटल लॉस किसके इक्वल हो जाएंगे। चलो अब इसी से रिलेट करते हैं। अच्छा अब टोटल लॉस को निकालने के लिए अब ये बताओ फाई इंडेक्स किसके इक्वल था, फाई इंडेक्स का फॉर्मूला बताओ मुकुल, फाई इंडेक्स का। अरे अभी तो कितने क्वेश्चन करवा दिए, अब तो फाई इंडेक्स का फॉर्मूला बोलो, कौन सा था, PR माइनस में कर बताया था ना आपको, ये बताया था आपको। अच्छा अब मैंने आपको बोला रेनफॉल में से अगर मैं रन ऑफ माइनस कर दूं क्या बचेगा, क्या बचेगा, लॉस ही तो बचेगा, अल्टीमेटली लॉस ही तो बचेगा। मैंने कहा जो रेनफॉल हुई उसमें से जो रन ऑफ फ्लो कर रहा था, जो नीचे गया वही बचा होगा। इसका मतलब अल्टीमेटली क्या है, ये लॉस ही तो है और कुछ तो है ही नहीं। अच्छा इस लॉस को अगर मैं गुना कर दूं जो आपका रन ऑफ का एरिया है या उसको बोलते हैं डेप्थ है, जो टोटल डेप्थ से गुना कर दूं तो क्या टोटल लॉसेस आ जाएंगे, समझ गए बात। तो इसको बोल सकते हो जो, या ऐसा ले लो, ये क्या है, ये वैल्यू क्या आ गई, अल्टीमेटली लॉस आ गया। ये लॉस किसका है, ये लॉस किसका है, जो इन्फिल्ट्रेशन, ये अल्टीमेटली लॉस है ना। ये इस लॉस को अगर मैं गुना कर दूं कितने टाइम तक, कितने टाइम, अच्छा ये वाली वैल्यू थी, इसको TR था डिवाइड बाय में, इसको अगर मैं टाइम से गुना कर दूंगा टोटल लॉस आ जाएगा, क्लियर है। तो इसको गुना कर दो, इस लॉस को गुना कर दो टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जितनी भी ड्यूरेशन के लिए रेनफॉल हुई, जैसे TR था, टोटल ड्यूरेशन देना ये, तो जितनी भी ड्यूरेशन हुई रेनफॉल की जिसको मैंने लिया था TR, सो टोटल लॉस किसके इक्वल आ जाएंगे, 5 इंटू में TR, ये लिख लो, दिस इज टोटल लॉस। क्या बनेगा, अरे क्या बन जाएगा, अरे ये वैल्यू तो फाई इंडेक्स है ना, इस फाई इंडेक्स तो ये हो गया, उसको TR से काटना नहीं है भैया। अब मैंने आपको कहा जितनी देर तक रेनफॉल हुई है उसको गुना करना है, बस बात करता हूँ। TR नहीं, एक्चुअली ये TR था, ये किसके इक्वल था, ये कौन सी रेनफॉल थी, ये क्या था, जो रन ऑफ हो रहा था वो TR, ये वो वाला टाइम था, ठीक है ना। तो ये जो जितना टाइम तक रेनफॉल हुई है ये वाला टाइम है, क्लियर है। तो अब यार ये सेम से गड़बड़ होगी है ना, तो क्या ले लूँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम को, नीचे T लिख दो सर, T ले लो यार, इसको चक्कर में तुम पंगा कर दोगे नहीं तो। चलो लिख लो इसको, ये सेकंड फॉर्मूला बन गया मेरा। तीसरा फॉर्मूला, थर्ड तीसरा फॉर्मूला है मेरा, प्रेसिपिटेशन हो गया, ये भी हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो बस। अब ये किसके इक्वल लिया मैंने, दिस इज इफेक्टिव रेनफॉल है तो PE ले लो इसको, ये PE है जो इफेक्टिव रेनफॉल हुई है। सो PE किसके इक्वल आ जाएगा, PE इज इक्वल टू जो रेनफॉल हुई माइनस में लॉस, लॉस किसके इक्वल है, पाई इंटू में T के इक्वल आता है, ये जितने टाइम तक, T इज द टाइम ऑफ ड्यूरेशन। ये सारे फॉर्मूले बन गए आपके। अब आपको एक बात बतानी है
ये चीज होने के बाद अब आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ किसके इक्वल होगा, जितनी रन ऑफ की डेप्थ है इनटू में कैचमेंट एरिया। सो लिखो यहाँ पे। नेक्स्ट इज फोर्थ, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। वॉल्यूम किसके होता है, एरिया इंटू में हाइट होता है ना, एरिया इंटू हाइट। अब रन ऑफ का वॉल्यूम बताना है तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इक्वल टू क्या ले लूं, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया जितना भी है और इसको गुना कर दो आप रन ऑफ डेप्थ से, रन ऑफ डेप्थ से। ये टोटल वी आर बोलते हैं इसको, टोटल रन ऑफ आ जाएगा। अब ये वी आर की वैल्यू क्या आई, अच्छा रन ऑफ डेप्थ कितनी आई है अपनी, रन ऑफ डेप्थ कितनी आई है, रन ऑफ डेप्थ क्या होती है, जो डेप्थ की फॉर्म में रन ऑफ को बताना। क्लियर है। अल्टीमेटली रन ऑफ डेप्थ है कितनी अपनी, दिस इज पी। अरे ये इफेक्टिव रेनफॉल, एक्सेस रेनफॉल, ये क्या था, ये रन ऑफ डेप्थ ही तो है, ये भी लिख लो यार। हाँ, जितना रन ऑफ हुआ है वही होगा ये। सो जो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ है ये रन ऑफ डेप्थ होगी अपनी। रन ऑफ डेप्थ क्या होती है, दिस इज पी ई, पी ले ली मैंने, पी आती है अपनी सेंटीमीटर में, लेते किस में है, मीटर में। अरे मीटर में, सारा कुछ मीटर में लेके बेसिक में डिवाइड कर दिया अपने 100 से, याद करो, रख लेना, इनटू में एरिया। एरिया किस में लेके चलेंगे, एरिया भी मीटर स्क्वायर में ले लेना। ये लिख लो, ये फॉर्मूला लिखो फटाफट से, ये सारी चीजें हो जाएंगी। क्लियर है। दूसरा, अब कहता है दूसरी डेफिनेशन देखें तो कहता है ये वॉल्यूम अगर मैं इस ग्राफ से देखूं तो वो किसके इक्वल होता है, जो ये वॉल्यूम आया अपना, वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम तो रन ऑफ डेप्थ इनटू कैचमेंट एरिया से निकाल लिया। कहता है ये अल्टीमेटली जो वॉल्यूम आता है वो आता है जितना भी एरिया अंडर दी कर्व किया। इसका मतलब ये जो एरिया कवर किया, इसने जितना भी एरिया कवर किया, अल्टीमेटली एरिया कवर किया ना, ये सारा एरिया जो कवर किया वो अल्टीमेटली वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ के इक्वल आ जाता है। ठीक है। तो यहां पे इस इक्वेशन को इसके इक्वल ले लो, सारे क्वेश्चन इसी पे आएंगे। एक पेज छोड़ दिया, चलो बाद में हटा देना। तो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, यहां से सवाल बनेगा एक, अभी मैं 6 सवाल करा सकता हूं इस पे भी। वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इज इक्वल टू एरिया अंडर दी डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब फिर अब वी आर किसके इक्वल आ गया, वी आर इज इक्वल टू पी ई डिवाइड बाय में 100 इंटू में एरिया, किस में आएंगे ये, दिस इज इन मीटर स्क्वायर, दिस इज इन सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट, पता नहीं कितने सवाल आए जैसे, अनगिनत सवाल, समझ रहे हो, 1 नंबर का आएगा, कंफर्म है ये भी। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, ये खत्म हो गया अपना। ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू आ गई अपनी, एरिया अंडर दी हाइड्रोग्राफ आ गया। नेक्स्ट, अब इसी के लिए ही किसी भी टाइम के लिए, अब ये भी लिख लो, इसी नीचे लिख लो, फॉर एनी टाइम टी, फॉर एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे अब आपको कोई भी ऑर्डिनेट बताना है डिस्चार्ज का। डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है, क्यू एफ माइनस में बेस फ्लो। किसी भी टाइम पे उसका जो डिस्चार्ज है उसमें माइनस बेस फ्लो कर दोगे तो डिस्चार्ज आ जाएगा किसका, डायरेक्ट रन ऑफ का। तो डायरेक्ट रन ऑफ का डिस्चार्ज निकालना है, क्या ओडी ले लो, डायरेक्ट रन ऑफ का डिस्चार्ज जो आपका फ्लड डिस्चार्ज है, दिस इज, ये लिख लो डिस्चार्ज ऑफ, ये ऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, ऑर्डिनेट्स की। कोई भी ऑर्डिनेट है, जैसे कोई भी ऑर्डिनेट है, जैसे लगा लो इस ग्राफ के अंदर आपको निकालना है ये वाला ऑर्डिनेट, किसी भी टाइम टी में ये ऑर्डिनेट निकालना है। ये कैसे निकालोगे, ये जो फ्लड का डिस्चार्ज है इस पॉइंट पे माइनस कर दो उसमें से बेस फ्लो, तो ये वाला ऑर्डिनेट आ जाएगा। ऑर्डिनेट ड्रा किए ये ऑर्डिनेट कैसे ड्रा किए, अल्टीमेटली इसने क्या किया, इसके जो सारे पॉइंट्स आए थे अपने, इन पॉइंट में से अब बेस फ्लो जो है वो माइनस करता गया, उसमें से ये वैल्यू आती गई। ये एक नया ग्राफ बन के आ गया, कौन सा, ये मेरा डायरेक्ट रन ऑफ वाला डिस्चार्ज। तो ऑर्डिनेट की फॉर्म में इसका मतलब जो भी वैल्यू ऑर्डिनेट आएगा किसका, फ्लड डिस्चार्ज का, ऑर्डिनेट्स हैं सारे। अब मैं कैसे लिखूं यार, ये सारे ऑर्डिनेट्स हैं, दिस इज ऑर्डिनेट्स, समझ रहे हो, जो पॉइंट होते हैं एक्स वाई, ये है फ्लड डिस्चार्ज ऑर्डिनेट, डिस्चार्ज ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, डायरेक्ट रन ऑफ, डी लिख दूं, डायरेक्ट रन ऑफ का ऑर्डिनेट, और ये है फ्लड डिस्चार्ज ऑर्डिनेट, फ्लड डिस्चार्ज ऑर्डिनेट। इसमें से माइनस कर दो बेस फ्लो डिस्चार्ज, ये भी ऑर्डिनेट में है, बेस फ्लो, ये भी ऑर्डिनेट है, सारे ऑर्डिनेट्स है। ये फॉर्मूला और लिख लो, खत्म। लो डीआरएच भी खत्म हो गया, बस अब यूनिट भी खत्म कर देते हैं। अरे बाद में कर लेना, अभी दिखाओगे, आता तुम्हें, चलो सारा ना उड़ा देना।
चलो करना है क्या हो गया, लिख लो लिख लो लिख लो भी फटाफट से, ज़्यादा समझ आता जाएगा सारा। ये लो यार, कमाल है, बाद में तो होता ही नहीं। हाँ पोज कर सकते हो, लिखने का टाइम सबको चाहिए। अभी 2020 का क्वेश्चन कराता हूँ पहले, इसके बाद ही पहले ये यूनिट हाइड्रोग्राफ कर लो, उसका क्वेश्चन कराते हैं। आज तो इम्पोर्टेंट डे था ये, क्योंकि ये मेरे को पता है ना ये बात। तो ओके चलो आगे आगे कर दो। क्या क्या यहाँ फोर एंड टाइम टी, किसी भी टाइम टी के लिए, या फोर एन ही लिख लो, फोर ए लिख लो। यहाँ कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालोगे तुम। ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूनिट हाइड्रोग्राफ। दो हाइड्रोग्राफ करा दिए मैंने, फ्लड भी हो गया, दूसरा डायरेक्ट भी हो गया। तीसरा लिखो यूनिट हाइड्रोग्राफ। नाम से पता लग रहा है, दिस इज यूएच, नाम से पता लग रहा है। जिसका जब अभी तक रेनफॉल कितनी हो रही थी हमारी, पीई की बात कर रहा था, पता नहीं था कितनी हो रही है, 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कितनी हो रही थी। अब कहता जब रेनफॉल आपकी 1 यूनिट होगी या 1 सेंटीमीटर होगी तब कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ ना कुछ छोटा ही बन जाएगा। तो अल्टीमेटली आपने जो डायरेक्ट रन ऑफ है उसी को ही आपने यूनिट हाइड्रोग्राफ बना दिया। समझ गए बात। चलो डेफिनेशन लिख लो इसकी, पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर उसका फॉर्मूलाज करा देता हूँ, उसके क्वेश्चंस देखते हैं। इट इज द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, इट इज द डायरेक्ट रन ऑफ it is the direct run of hydrograph resulting from 1 centimeter of resulting from 1 centimeter of effective rainfall, resulting from 1 centimeter of effective rainfall, resulting from 1 centimeter of effective rainfall over the catchment area, over the
over the catchment area. It is the direct runoff hydrograph resulting from 1 centimeter of effective rainfall. जब P की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, जब जो डायरेक्ट रन ऑफ होगा उसको बोलते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, ये सारी कहानी है। अल्टीमेटली देखो, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, मैंने ऐसा कैचमेंट एरिया बनाया था, मैंने कहा आपको यहाँ पॉइंट पे पहुंचना है, ये सारा पानी मिलके यहाँ आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब इस पॉइंट पे वो टोटल रेनफॉल आएगी जितनी भी मैं बात कर रहा था। इस पॉइंट पे रेनफॉल कितनी मान ली अपन ने, एज्यूम कर ली, एज्यूम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। समझ गए बात? इस पॉइंट पे पहुंचना था, मैंने कहा ये वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रेनफॉल है। जब टीसी टाइम में बताया था आपको, वो रेनफॉल कितनी है, 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर लेंगे। सो एज्यूम PE इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, उसी अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर लेंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है जी। सो एक ग्राफ और बना के देख देते हैं छोटा सा। दिस ये लो जी, छोटा सा ग्राफ बना दिया। अब यहाँ पे डिस्चार्ज क्या होगा, कम हो जाएगा। डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, इसी क्यूपी ले लो। अब बड़ा क्यूपी मत लेना, बड़ा क्यूपी यूज कर चुका हूँ मैं। यहाँ पे पॉइंट्स वही ले लो, जो मर्जी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी ले ली, और ये मेरा डिस्चार्ज है, दिस इज क्यूपी, और क्या रह गया इसमें, दिस इज यहाँ पे टाइम टीपी ले लो, कुछ भी ले लो, चीज़ वही है, ग्राफ वही है सारे के सारे, बस इसमें सारे पॉइंट्स मान लो। दिस इज बी, ये क्या बना था, सी, दिस इज ए, दिस इज डी, ये ग्राफ बना दो बस, यूनिट हाइड्रोग्राफ है। पी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर लिख लेना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये दूसरी डेफिनेशन इसकी ये लिख सकते हो, दिखाओ एक और डेफिनेशन। ये वो हाइड्रोग्राफ है, जैसे डी आवर का हाइड्रोग्राफ है, जिसकी रन ऑफ डेप्थ जो है 1 सेंटीमीटर है, रन ऑफ डेप्थ ही होगी, पी जो है रन ऑफ डेप्थ ही है, वो लिख लेंगे। ठीक है, ये सारी कहानी होगी। अब इसके लिए फॉर्मूलाज बना के दे रहा हूँ डायरेक्ट, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं करवा रहा मैं। चलो नेक्स्ट लिखो, इंटेंसिटी ऑफ हाइड्रोग्राफ, इंटेंसिटी ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, इंटेंसिटी ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, इंटेंसिटी ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब IE निकालना है। इंटेंसिटी किसकी इक्वल होती है, इंटेंसिटी किस में होती है, यूनिट बताओ, इंटेंसिटी किसकी होती है, इंटेंसिटी मतलब इफेक्टिव वाली इंटेंसिटी, बोलो। इंटेंसिटी क्या होता है, जिस इंटेंसिटी से रेनफॉल होती है, रेनफॉल में लेते हैं सेंटीमीटर पर आवर में, समझ रहे हो। सो अगर मैंने बोला आपका डी यूनिट का हाइड्रोग्राफ है, डी यूनिट या डी आवर का हाइड्रोग्राफ है, मतलब कितने घंटे बारिश हुई, डी घंटे, जब रेनफॉल कितनी थी, दिस इज 1 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब इंटेंसिटी किसके इक्वल आ गई अपनी, दिस इज 1 सेंटीमीटर टू दी डी, 1/d आ जाएगी, डी आवर। सो इंटेंसिटी क्या आ गई, सेंटीमीटर, 1/d सेंटीमीटर पर आवर। लिख लो, इफेक्टिव इंटेंसिटी बता दी आपको। इसका मतलब ये कह सकता हूं, अगर मेरी आई की वैल्यू बढ़ेगी, इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी, तो डी क्या करना पड़ेगा आपको, घटाना पड़ेगा, तो घंटे जो है घटाने पड़ेंगे।